तो चालाकी से क्या कुछ नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं बुद्धूराम सियार की कहानी में। सुंदरवन में था एक सियार बुद्धूराम। नाम तो था बुद्धू, पर दिमाग जंगल में सबसे तेज। उसकी शरारतों से भाई सब परेशान थे। खाने के लिए वो किसी को भी उल्लू बना लेता था। रोज रोज वही जंगल का खाना। बुद्धूराम बोर हो गया। अब उसे चाहिए था कुछ नया, कुछ मजेदार। और बस वो पहुंच गया गांव के मेले में। रात के अंधेरे में चारों तरफ लजीज खाने की महक। क्या नहीं था वहां? गर्मा गर्म जलेबी, समोसे, पूड़ी, मतलब पूरी दावत तैयार थी। बुद्धूराम ने तो पेट भर के खाया, लेकिन तभी मेले के मालिकों की नजर उस पर पड़ गई। और फिर क्या था? पकड़ो पकड़ो की आवाजें। बुद्धूराम ने लगाई दौड़ जान बचाने के लिए। वो घबराकर चिल्लाया, बचाओ, और टेंटों के बीच से भागा। गांव वाले भी पीछे पीछे थे। भागते भागते वो घुस गया एक अजीब से टेंट में, और वहां धड़ाम एक बड़ी सी घंटी सीधा उसके सिर पर। टन 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 घंटी की आवाज गूंज उठी। सुनहरी चमक में वो अब कोई आम सियार नहीं लग रहा था। जंगल के जानवर उसे देखकर डर गए। ऐसा अजीब प्राणी उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। बस बुद्धूराम को मौका मिल गया। घंटी के अंदर से उसकी आवाज बड़ी रहस्यमयी लग रही थी। जानवरों ने उसे देवता समझ लिया। बुद्धूराम को पता था ये घंटी ही अब उसका सबसे बड़ा हथियार है। उसने खुद को उनका राजा, दिव्य रक्षक बताया, और सबने मान भी लिया। अब तो बुद्धूराम के मजे थे। सिंहासन, सेवक और बेहतरीन फल। बिल्कुल राजाओं वाली जिंदगी। एक दिन मोरों ने उसके लिए एक शानदार नाच पेश किया। बुद्धूराम ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। और खुशी में वो सब कुछ भूल गया और लगा अपनी असली आवाज में चिल्लाने। एकदम सन्नाटा छा गया। तभी एक चालाक बंदर ने वो कह दिया जो सब सोच रहे थे। अरे ये तो कोई दिव्य रक्षक नहीं, ये तो एक सियार है। बस सारा खेल खत्म हो गया। सारा झूठ सामने आ चुका था। बेचारे जानवरों को एहसास हुआ कि उन्हें कैसे बेवकूफ बनाया गया। जब सबने उसे घेर लिया तो बुद्धूराम गिड़गिड़ाने लगा। उसने कसम खाई कि फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। बुद्धूराम को एक कड़ा सबक तो मिल गया, पर सवाल ये है कि धोखे से मिली इज्जत क्या वो सच में टिकते हैं?